बिल्कुल हमारी पार्टी के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय केसी वेणुगोपाल जी और सुखजिंदर सिंह रंधावा जी आए हुए हैं, तो वो हमारे संगठन की मीटिंग है और अभी उसमें क्या विशेष रहेगा ये तो मीटिंग के बाद ही पता लगेगा कि क्या होने वाला है। तो राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमारे स्टेट की मीटिंग ले रहे हैं, सम्मानीय अध्यक्ष महोदय रहेंगे, गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं, रंधावा जी हैं, केसी वेणुगोपाल जी हैं, सभी यहाँ पर सीएम साहब और जो कमेटी के सदस्य हैं वो सभी यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और क्या निर्णय होगा ये तो मीटिंग के बाद ही पता लगेगा। महत्वपूर्ण रहेगी बैठक क्योंकि चुनाव कुछ महीने बाद होने हैं और जिस प्रकार का प्रदेश में माहौल है, आप क्या मानते हैं? प्रदेश में माहौल बहुत अच्छा है और आपने देखा कि महंगाई राहत कैंप लगने के बाद में बीजेपी के अंदर बौखलाहट है, नए नए पैतरे लगा करके हल्ला मचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जनता पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी आपने देखा कि अभी मानगढ़ में जो हमारी रैली हुई, सम्मानीय राहुल गांधी जी जो आए, तो आपने देखा कितना जनसैलाब, एक जोश था, एक उल्लास था सभी लोगों में और 2023 में इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी विजयी होगी भारी बहुमत से। मुद्दे पे बीजेपी आती है, आप भी कोई पूजा और मंदिरों में जाएंगे कुछ और? उनके पास तो सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए हिंदुत्व की बात करते हैं, बाकी हिंदुत्व के लिए कोई काम किया हो तो बताएं। चाहे गाय को लेकर के वो राजनीति करते हैं, मंदिरों को धर्म को लेकर राजनीति करते हैं, लेकिन सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो मंदिरों के लिए किया गया है, मैं कल ही अभी कुशलगढ़ में 5 करोड़ के काम का श्री रामचंद्र मंदिर में और एक मठ मंगलेश्वर शिवजी के मंदिर के 2.5 करोड़ के शिलान्यास करके मैं वहां से आ रही हूं और आपने देखा कि पैसा हमने 2.5 करोड़ रुपया स्वीकृत किया और वहां कुछ बीजेपी वाले आकर के कह रहे हैं हम राम मंदिर से ला रहे हैं, रामचंद्र जी का वो मंदिर है बहुत पुराना ऐतिहासिक है, हम ईंट रखेंगे, हम लाए पैसा। अरे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने स्वीकृति दी है 2.5 करोड़ की मंदिर के जीर्णोद्वार की। इतने सालों से वहां पर बीजेपी के रहे विधायक, कभी 1 रुपया तो उसमें लगा देते तो उस मंदिर की आज ये हालात नहीं होती। ये सिर्फ चर्चा करने के लिए है, किसी पर भी बैकफुट पर नहीं है, किसी प्राधिकरण पर कोई बैकफुट पर नहीं है। जो भी बनाए गए हैं, जो विधेयक लाए गए हैं, वो सिर्फ सारे के सारे जनता के हित के लिए लाए गए, मेला कमेटियों से चर्चा करके लाए गए। सब तैयारी कर रहे हैं और जो हमारा मिशन 156 है उसको हम लोग पूरा करेंगे। हमारे नेता आए हुए हैं, आज प्रारंभिक बैठकें हो रही। मैं समझती हूँ इस तरह की बैठकों का बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है और आज जो बैठक है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। हम लोग 2023 का विजन जो हमारा है वो निश्चित तौर पे जीतेंगे। नई ऊर्जा के साथ विधानसभा में जाना है। आप जानते हैं कि पिछले 5 साल में विकास में रिकॉर्ड तोड़ काम हुए हैं आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में। उन सारी चीजों पर चर्चा करके आगे की रणनीति तय की जाएगी और रणनीति जो भी तय होगी उसके बाद में बात करेंगे। सर, टिकट पहले दे देने चाहिए आपको लगता है? 2 महीने पहले इस संबंध में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और जो हमारे संगठन महामंत्री हैं वही अधिकृत है, वही बता सकते हैं। मेघवाल जी कल भी सवाई माधोपुर में एक दलित बच्ची जो है वो कुएं में मिली है, उसकी और जो टीचर है स्कूल का। देखिए, आप जानते हो कि अपराध तो पूरे भारत में हो रहे हैं जी, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दलितों पे एट्रोसिटी होती है तो वहाँ किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती और जो बोलता है उनको भी जेलों में डाला जाता है। अशोक गहलोत जी के यहाँ चाहे अत्याचार किसी के साथ हो और विशेषकर अगर दलित महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे पिछड़ी के साथ हो, चाहे किसान के साथ हो, ऐसा जहाँ अपराध होगा अपराधी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी। और भ्रष्टाचार से बीजेपी की सरकार का कोई सरोकार नहीं। बीजेपी की सरकार महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर बोलना ही नहीं भ्रष्टाचार पर बोलना ही नहीं चाहती। जो हालात क्रिएट हो गए हैं, बाहर चले जाओ आप, जो महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर बीजेपी की सरकार बोलना नहीं चाहती। पूरा देश तो देख रहा था कि आज तो पता नहीं मणिपुर पे क्या आ जाएगा और देश को ये उम्मीद थी कि मणिपुर में आगे से इस तरह की घटनाएं नहीं हो, उसको लेकर पूरा प्लान सामने आएगा। कल भईगरमन राहुल गांधी के नेतृत्व में लोग लोकसभा छोड़कर अपोजिशन के लोग इसलिए चले गए कि उम्मीद थी कि मणिपुर पे जवाब आएगा। मणिपुर पे जवाब नहीं आया। तो मणिपुर इस देश का हिस्सा है, भारत की शान है। वहां पर महिलाओं के साथ गैंग रेप हो जाए, अन्याय हो जाए और फिर हम सिर्फ पूरे देश के ऊपर जिस तरह के बयान दें और कांग्रेस के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग बीजेपी के बड़े नेता कर रहे हैं, खुलकर ये बात करें तो आज दुनिया जानती है पेट्रोल डीजल में लूट मची हुई है, सिलेंडर में लूट मची हुई है, टमाटर लूट लिया बीजेपी की सरकार ने। आप बताओ, टमाटर लूट कर ले गई जो बीजेपी की सरकार। बताना चाहिए कि लूट कौन कर रहा है।
और आपने जो जितना कर्जा लिया केंद्र की सरकार ने वो दुनिया जानती है। आज तक जितना कर्जा सब सरकारों ने लिया उतना कर्जा आपकी सरकार ने ले लिया 9 वर्षों में। इसके बावजूद हालात नहीं सुधरे। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग है और आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी राजस्थान में मजबूत है। हमारा काम बोलता है, हमारी सच्चाई ईमानदारी बोलती है। हमारा काम जमीन पर उतर गया। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी सब राजस्थान में संतुष्ट है। गांव, खेत, खलियान सब हमारे साथ खड़ा है। एनसीआरबी के आंकड़े, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा इनसे 100 गुना अच्छी है। राजस्थान में अमन चैन, भाईचारा, रामराज है और राजस्थान की जनता हमारे साथ खड़ी है। हम जीत रहे हैं राजस्थान, इसलिए बीजेपी घबराई हुई है। ईडी आ गई है और हम हमारे काम के आधार पर चुनाव लड़ने के लिए चाहेंगे और ये मानकर चलना हमारा काम, हमारी सच्चाई और हमारी जो डेवलपमेंट है वो राजस्थान की सड़कों पर, गांव, खेत, खलियान में दिखने लगा है। जीत कांग्रेस पार्टी की है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग है। पार्टी हाईकमांड समय समय पर रहता है। वेणुगोपाल जी आए, हम उनका स्वागत करते हैं। और ये राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का जो संदेश है वो एक ही है कि हम रहे या नहीं रहे, हमारा भाईचारा और प्रेम रहना चाहिए और उस प्रेम के लिए, उस डेवलपमेंट और जन कल्याण के लिए कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है। आप चिंता मत करो, टिकट पहले दें या बाद में, जीतेगी कांग्रेस। ये ईडी भी आ गई है राजस्थान। ये मेरी जानकारी में नहीं है। पीएचडी मैं कोई सब डिपार्टमेंटों में मैं नहीं बोलूंगा। जलदाय विभाग के मंत्री हैं। राशन दिए जाएंगे 15 अगस्त से जो है। हाँ, 15 अगस्त से राशन दिया जाएगा। अन्नपूर्णा किट को लेकर जो मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया 15 अगस्त का, वही हम सबका बयान है। हम सब तैयार हैं।